नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके सभी रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि वह समाज में मौजूद लोगों की मानसिकता को समझ सकें और सतर्क रहें। दोस्तों, आज की हैरान और परेशान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव से निकलकर सामने आई है। घर में मुर्गा और शराब पार्टी होती है। अगली सुबह उसी घर के इकलौते बेटे की लाश सड़क किनारे मिलती है। ये हत्या क्यों और किसने की, जानने के लिए मेरे दोस्त वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ का रहने वाला 27 साल का रोहित इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और उसी से उसका शरीर घर का पालन पोषण होता था। रोहित की शादी आज से करीब 3 साल पहले आरती नामक युवती से हुई थी। पहले तो दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, दोनों जिंदगी का मजा ले रहे थे। लेकिन आरती एक चटोरी किस्म की महिला थी, उसको अलग अलग फ्लेवर का नाश्ता पसंद था। जब रोहित काम पर चला जाता था तो आरती फेसबुक पर नए नए फ्रेंडों को ढूंढा करती थी। तभी कुछ दिन बाद आरती की मुलाकात फेसबुक पर पड़ोस के रहने वाले अनुज पटेल से हो गई। दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हुई। बातें होते होते दोनों में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के लिए तड़पने लगे थे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया कि दोनों में कई बार अवैध संबंध भी बने। अब आरती रोहित को भुलाती जा रही थी और अनुज को अपना पति मानने लगी थी। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक दिन रोहित और आरती में काफी झगड़ा हुआ और रोहित ने आरती को काफी मारा पीटा। यह बात आरती को नागवार गुजरी और आरती ने अनुज को बता दी। तभी अनुज और आरती ने मिलकर रोहित को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। योजना के तहत पत्नी आरती ने अनुज को घर पर बुलाया और अनुज ने अपने एक दोस्त को लेकर घर पहुंच गया। घर में मुर्गा और शराब मंगाई गई और रात में सब मुर्गा पका। तभी रोहित ने पत्नी आरती से पूछा कि ये लोग कौन हैं? तो आरती ने जवाब दिया कि ये मेरे मौसी के लड़के हैं। सभी ने मुर्गा खाया, शराब पिया। रोहित को ज्यादा शराब पिलाई जिससे वह जल्दी ही नशा चढ़ गया। ज्यादा नशा होने के कारण रोहित बेड पर गिर गया। तभी अनुज और उसके दोस्त व पत्नी ने मिलकर रोहित की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर रोहित जिंदा न बचे, हंसिए से उसका गला काट दिया और शव को कुछ दूर ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया। तभी वो अपने घर चले गए। अगली सुबह कुछ लोगों ने सड़क किनारे शव मिला। पुलिस को सूचना दी गई। शव की शिनाख्त रोहित नामक युवक के रूप में हुई। शव मिलते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस को शक न हो इसीलिए जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी आरती और बार बार बेहोश हो जा रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने आरती के मोबाइल का डिटेल चेक किए और उसका CDR निकाला तो पता चला कि रोहित की हत्या में उसकी पत्नी का ही हाथ है। पुलिस ने आरती से कड़ी पूछताछ की और कुछ ही देर बाद आरती पिघल गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरती के बयानों के आधार पर अनुज और उसके दोस्त को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, अगर आरती चाहती तो रोहित से तलाक लेकर अनुज के साथ रह सकती थी, तो आज यह कहानी नहीं बनती और अनुज भी अपनी शादी होना का इंतजार करता तो आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। दोस्तों, मैं सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन करता हूँ कि शादी के बाद अपने पति को ही अपने खेत का रखवाला बनाएं। धन्यवाद।